अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त ठीक होंगे। आपको हमारे चैनल पे खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में डिफरेंस बिटवीन प्लांट और एनिमल सेल के बारे में स्टडी की, तो आज हम इस क्लास में स्टडी करने वाले हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। मतलब कि जो यूनिसेल्यूलर जानदार होते हैं और मल्टी सेल्यूलर जानदार होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है और वो क्या है। सो बेसिकली यूनिसेल्यूलर आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। मतलब कि यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, यूनि का मतलब होता है एक, सेल्यूलर का मकसद सेल। सो वो जानदार या वो ऑर्गेनिजम्स जो कि एक सेल से ही बने हुए हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें मल्टी सेल्यूलर की, तो मल्टी मीन्स के बहुत ज़्यादा और सेल्यूलर मीन्स सेल्स। मतलब कि ऐसे जानदार या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत सेल के कलेक्शन से बने हुए होते हैं। इसको हम सिंपल वर्ड्स में अगर डिफ़ाइन करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। मतलब बहुत ज़्यादा सेल मिलके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। और इसी तरह से एक सेल जो होता है वो यूनिसेलुलर कहलाता है। अगर हम यूनिसेलुलर का एग्जांपल लें तो उसमें आ जाता है अमीबा, पैरामेशियम और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि वाटर में रहते हैं या पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स और समंदर में रहते हैं। और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो ऑलमोस्ट मॉइस्ट एरिया में रहते हैं, जहाँ पर इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मॉइस्ट एरियाज कौन सी होती है, लाइक ट्री ट्रंक्स एंड इन द सॉइल। और अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के दरमियान, तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर वेरी स्मॉल इन साइज़। मतलब कि जो यूनिसेलुलर होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं। वो हमें अपनी जो आम आँख है हमारी, उससे हम उसको नहीं देख सकते। अगर हम उसको देखना चाहें तो हम उसको माइक्रोस्कोप के ज़रिए से देख सकते हैं। और अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, तो उसको हम अपनी आम आँखों से देख सकते हैं, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स लाइक ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स। तो ये सारी जो भी जानदार हैं, ये हम इंसान हो गए, प्लांट्स हो गए, दे आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो इस वजह से ही हम उसको इजीली देख सकते हैं। और यूनिसेलुलर क्योंकि वो एक ही सेल का बना हुआ ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए हम उसको नहीं देख सकते, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल। दैट्स वाई वी हैव नीड ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर हम इसके दरमियान तीसरा डिफरेंस देखें तो ये हो सकता है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओनली वन सेल परफॉर्म द ऑल फंक्शंस। जो एक सेल के जानदार होते हैं उसमें एक ही सेल मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें एक ही सेल जो है वो उस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। इसी तरह से अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो वो जो है वो हम उसको विदाउट माइक्रोस्कोप भी देख सकते हैं। और उसमें डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, तो वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। तो इसका मतलब हम इजीली ये कह सकते हैं इसको कि यूनिसेलुलर में एक ही सेल होता है और वो जो भी फंक्शंस होते हैं उस जानदार में, उस सब को कैरी आउट करना, उन फंक्शंस को परफॉर्म करना उसी ही सेल का काम होता है। लेकिन मल्टी सेलुलर में तो मुख्तलिफ सेल्स आ जाते हैं, तो इसी तरह से हर ऑर्गन का मुख्तलिफ फंक्शन होता है। तो दे आर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अब हम यहाँ पर यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेते हैं और उसमें देखते हैं अमीबा। तो अमीबा एक ही सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अमीबिया, जो कि
परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस को। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में, अमीबा के स्ट्रक्चर में फूड वैक्यूल प्रेजेंट होता है, जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। मतलब कि जो भी ब्रेकिंग ऑफ फूड होती है वो फूड वैक्यूल में होती है। सो इसी तरह से जो फूड की ब्रेकडाउन होती है तो वो एनर्जी उसे जो मिलती है तो उसको अमीबा यूज़ करके अपने डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो ये होता है फूड वैक्यूल। और अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर देखें यूनिसेलुलर में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में अमीबा का, तो वो है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का क्या फंक्शन होता है कि न्यूक्लियस कंट्रोल ऑल फंक्शन ऑफ अमीबिया। जो भी अमीबा के अंदर फंक्शंस होते हैं उसको कंट्रोल करने का काम जो होता है वो होता है न्यूक्लियस का। और उसके बाद इसमें दूसरा स्ट्रक्चर आ जाता है, वो है सूडोपोडिया। अब सूडोपोडिया का क्या मकसद होता है, इट हेल्प्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना, उसमें जो हेल्प करती है वो है सूडोपोडिया। और उसके बाद अगर हम देखें तो वो है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू पंप वाटर को पंप करना। सो इसी तरह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में तमाम फंक्शन सिंगल सेल में ही परफॉर्म होते हैं। अब अगर हम मल्टी सेलुलर का एक एग्जांपल लें तो उसमें हम इंसान आ जाते हैं। अब सबसे पहले जब बहुत से सेल्स आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो ऑर्गन बनाते हैं, और जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। सो इसी तरह से टिश्यूज़ और ऑर्गन्स जो होते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइंस टुगेदर टू कैरी द सिस्टम ऑफ डाइजेशन। तो इसी तरह से यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में डिफरेंट होता है। अगर हम दूसरी बात करें मल्टी सेलुलर की, तो मल्टी सेलुलर की जो बॉडी होती है वो कम्प्लेक्स होती है। और इसी तरह से अगर हम बात करें यूनिसेलुलर की, तो यूनिसेलुलर की जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ही सिंपल होती है। अब फॉर एग्जांपल अमीबा, इसके सिंपल स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं जो कि मुख्तलिफ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस मौजूद होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मौजूद होता है, सूडोपोडिया मौजूद होता है, एंड एवरी स्ट्रक्चर परफॉर्म देयर ओन फंक्शंस। और मल्टी सेलुलर का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कम्प्लेक्स क्यों होती है, क्योंकि अगर हम एग्जांपल लें ब्रेन ऑफ ह्यूमन, तो वो कंसिस्ट होता है डिफरेंट पार्ट्स पे। इसी तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी डिफरेंट पार्ट्स पर ही मुश्तमिल होता है। तो इस वजह से जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है मल्टी सेलुलर की वो एक कम्प्लेक्स हो जाती है। अगर हम दूसरा डिफरेंस देखें बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, तो यूनिसेलुलर को लेस फूड ऑफ एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज दे आर वेरी सिंपल, एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैज़ नीड ऑफ मोर एनर्जी बिकॉज दे आर कम्प्लेक्स। सो होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं। बट अगर हम दूसरी तरफ देखें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स वो ऑर्गेनिज्म्स होते हैं जो कि डिफरेंट सेल्स की कलेक्शन से बनते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर आर दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स आर दोज ऑर्गेनिज्म्स विच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल। तो ये था यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर और इसके दरमियान कुछ डिफरेंस। So thank you very much. Hopefully you all have understood my lecture. If you have any misconception, you can comment in my comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.